नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज के खास कार्यक्रम में बात करेंगे मदरसा सिस्टम क्या होता है, मदरसे में क्या कुछ शिक्षा दी जाती है और क्या कुछ देश के मदरसों का इस वक्त हालत है और कहां पर गलत इस्तेमाल मदरसों का हो रहा है। मदरसों में कहां से पैसा आता है, क्या आज के दौर में भी मदरसों की जरूरत है। मदरसों पर उठते सवालों को भी तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम के जरिए। आप बने रहिए हमारे साथ। मदरसे के पूरे सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे। मदरसे को लेकर हमारे और आपके जहन में कई सवाल खड़े होते हैं। मदरसा सिस्टम को समझने के लिए कुछ सवालों को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले इन सवालों को समझते हैं ग्राफिक के जरिए कि क्या कुछ सवाल हैं जो हमारे और आपके जहन में इस वक्त तैर रहे हैं मदरसे को लेकर, और फिर उन सवालों की पड़ताल करेंगे। आखिर क्या है मदरसे का सिस्टम, इसको अपने खास कार्यक्रम के जरिए हम समझेंगे और आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाई होती है, इस्लाम में मदरसों पर इतना जोर आखिर क्यों दिया जाता है, इसके पीछे की क्या वजह है, कहां से मिलती है मदरसों को आर्थिक मदद। ये तमाम सवाल हैं जिसको आज जानेंगे। क्या मदरसों का कट्टरपंथी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कट्टरपंथी इनका इस्तेमाल करते हैं, क्या सरकार भी मदरसों की आर्थिक मदद कर रही है। आज के दौर में मदरसों की जरूरत आखिर क्यों है, कहां से इनके पास पैसा आता है, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर आज हम पूरे मदरसे के सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। इन सवालों की पड़ताल करेंगे अपने खास कार्यक्रम के जरिए। मदरसों को समझने से पहले यह जान लेते हैं कि मदरसों की शुरुआत कहां से हुई, किस मकसद के लिए इनको चलाया जा रहा है, कब सबसे पहले मदरसा चला, किस देश में चला, और हमारे भारत में ये मदरसे कब से आए हैं। मदरसा एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है शिक्षा का स्थान। 12वीं शताब्दी के अंत तक दमिश्क, बगदाद, मोसल समेत ज्यादातर मुस्लिम देशों के बड़े शहरों में मदरसे फल फूल रहे थे। 12वीं शताब्दी में इस्लामिक देशों में शिक्षा का एक महज जरिया मदरसे हुआ करते थे। इन्हीं में बच्चों को तालीम यानी शिक्षा दी जाती थी। मदरसों का पहले से ही चलन रहा है कि इसमें तालीम बिना फीस के दी जाती है। मदरसों के संचालन में जो खर्च आता था उसको अमीर लोगों के फंड से या फिर ज़कात से पूरा किया जाता था, क्योंकि इस्लामिक क्रांति के शुरुआती दौर में मुस्लिम देशों की तालीम का एकमात्र जरिया मदरसे ही थे। तो ऐसे में इन मदरसों में सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी। पहले के दौर में मदरसों में इस्लामिक शिक्षा के अलावा आध्यात्मिक, कानूनी, अरबी व्याकरण, साहित्य, गणित, तर्कशास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान भी पढ़ाए जाते थे। मदरसों में तालीम, भोजन, रहने का इंतजाम सब कुछ फ्री दिया जाता था। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी जारी करते थे। इन मदरसों से पढ़ने वालों ने इस दुनिया में नई खोजें भी की। दमिश्क, बगदाद जैसे जगहों में पढ़ने के लिए दुनिया भर से बच्चे आते थे और यहीं से पढ़कर जाकर दुनिया भर में शिक्षकों ने इस्लाम की तालीम को और आगे बढ़ाया। मदरसे में तालीम पूरी करने के बाद शिक्षा के अनुसार ही उनको उपाधि दी जाती है। आलिम को इस्लाम का जानकार माना जाता है। हाफिज की उपाधि उसको दी जाती है जिसे पूरा कुरान अच्छे से याद होता है। मुफ्ती उस व्यक्ति को बोला जाता है जो कि शरिया कानून का विशेषज्ञ होता है, और इसी तरह हदीस लेखन में माहिर शख्स को मुहद्दिस कहा जाता है। इसी तरह से इस्लाम में तालीम के हिसाब से पद और उपाधियां दी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए समझते हैं कि मदरसों में क्या शिक्षा दी जाती है, जिस मकसद के लिए इनको संचालित किया जा रहा है, क्या उसमें कामयाबी मिल पा रही है या फिर मदरसों के पीछे कुछ और चल रहा है।
तालीम के तौर पर मदरसों के शुरुआती दौर में सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि इस्लामिक देशों में तालीम का एकमात्र केंद्र मदरसा हुआ करते थे। इसीलिए मदरसों में सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन वक्त के साथ मदरसों में दी जाने वाली तालीम में भी कुछ बदलाव हुआ और मदरसे एक बार फिर सिर्फ इस्लामिक तालीम तक सिमट कर रह गए। मदरसों में उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ाई जाने लगी। मदरसों में तालीम के लिए ज्यादातर जोर इन्हीं विषयों पर दिया जाने लगा। मदरसों में सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के ताल्लुक़ से पढ़ाई की जाती है। बच्चे को पैदाइश से लेकर बाद मरने तक की ये सारी अपने इस्लामी तौर तरीके सिखाए जाते हैं कि अपने से बड़े का अदब कैसे करना चाहिए, छोटों पर शफ़क़त करनी चाहिए। हमारा मज़हब इस्लाम जो है किसी को परेशानी देना नहीं होता। हमारे मदरसे में तकरीबन अभी 100 से 150 बच्चे हैं और तालीम दोनों ही तरह की दी जाती है, उर्दू भी दी जाती है, अरबी भी, और उसके अलावा हमने इसको 8वीं तक गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज कर रखा है। दोनों ही तरह की तालीम दी जाती है। इस्लामिक पढ़ाई का एकमात्र केंद्र मदरसा होते थे, इसीलिए मुस्लिम समाज के लोग अपने बच्चों को इस्लाम की बुनियादी पढ़ाई कराने के लिए मदरसों में भेजते हैं। इन मदरसों में इस्लाम की पढ़ाई में बच्चों को कुरान, हदीस के साथ नमाज, रोजा, इस्लामिक शख्सियत, इस्लाम का इतिहास, इस्लामिक कल्चर समेत धार्मिक आयोजन, तीज त्योहार और उनको मनाने का तरीका सिखाया जाता है। मदरसों में तालीम जो है आज माहौल के एतबार से पहले के मदारसों में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती थी, लेकिन अब जो है मदरसा शरीफ रूम में भी दीनी तालीम के साथ साथ कुरान हिफ्ज़ के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह दुनियावी तालीम भी दी जाती है, क्योंकि आज इसकी ज़रूरत है। मदरसे में कुरान की तालीम दी जाती है, दर्जा हिफ्ज़ है, तजवीद है, इधर नूरानी कायदा है। मस्जिद का मदरसे का जो असल मग़ज़ है कुरान की तालीम, बुनियादी तालीम है वो है, और यहाँ उर्दू भी है, हिंदी, इंग्लिश भी है, बाकायदा टीचर होते हैं यहाँ। अब वक्त के साथ एक बार फिर मदरसों में दी जाने वाली तालीम में बदलाव आया। आधुनिक दौर में सब कुछ बदला, इससे मदरसे भी अछूते नहीं रहे। दुनिया के मदरसों ने वक्त की मांग के साथ अपनी पढ़ाई के सिस्टम को बदला। आज के दौर में मदरसों में इस्लामिक पढ़ाई के साथ इंग्लिश, गणित, विज्ञान, हिंदी के साथ सभी शिक्षा दी जाने लगी। कह सकते हैं कि स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा मदरसों में भी दी जाने लगी। हम इनको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ जीके, साइंस वगैरह की भी हमको नॉलेज रहता है। और धीरे धीरे इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि हम और सब्जेक्ट को भी यहाँ पर लेकर आएंगे। जैसे आज के टाइम में कंप्यूटर एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो हम इंशाल्लाह हमारी ऑफिस में भी दरख्वास्त में लगाई थी कि हम उसको भी यहाँ बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। मदरसे कई प्रकार के हैं, उनमें कुछ जूनियर स्तर के हैं, कुछ प्राइमरी स्तर के हैं। तो जो जूनियर और प्राइमरी स्तर के हैं उनमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उनको जो आधुनिक शिक्षा है वो दी जाती है, और उसके बाद जो बड़े मदरसे हैं उसमें धार्मिक तालीम दी जाती है। वक्त बदला तो मदरसों का कल्चर भी बदला। मदरसों को चलाने वालों का कहना है कि उनके यहाँ से पढ़ाई कर निकले बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से तालीम के मामले में कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री में पढ़ाई होती है, फ्री में खाना दिया जाता है, रहने की, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था सब कुछ फ्री में होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सब कुछ फ्री में है और पैसा नहीं लिया जाता है, तो फिर मदरसों को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है, कौन इसकी मदद करता है? मदरसों को चलाने के लिए पैसा क्या सिर्फ देश से आता है या फिर विदेश से भी पैसा आता है? इस पर कई बार चर्चा भी हुई। मदरसों को मिलने वाली आर्थिक मदद को लेकर हमेशा सवाल खड़े हुए। मदरसों को कहां से पैसा मिलता है जिसको लेकर वो संचालित मदरसों को करते हैं। मदरसों को मिलने वाले फंड को लेकर हमेशा सवाल जहन में आता है कि जब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को फ्री में तालीम दी जाती है
तो मदरसों को चलाने का पैसा कहां से आता है? इस पर कई बार सवाल भी उठे कि इस्लामिक कट्टरपंथी मदरसों में पैसा लगाकर यहां पढ़ने वाले बच्चों को धार्मिक कट्टरता की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन मदरसों को चलाने वालों का कहना है कि ये आरोप निराधार है। ये उसमें कुछ नहीं, जो अपने आबादी के जो लोग होते हैं कुछ मिलने वाले, उनसे महीनेदारी मेम्बरी जो होती है, जैसे कोई 100 रुपये महीना, कोई 50 रुपये, कोई 200 रुपये महीना देता है। और रोज़ों के महीने में हमारे जो मिलने वाले हैं इधर इधर क़ुर्ब जवाहर में रहते हैं, कोई मुंबई, कोई दिल्ली वगैरह, तो वहाँ से हम लोग चंदा कर लाते हैं, जिसमें पढ़ाने वाले जो मुदर्रिसीन रहते हैं 1 या 2 या 3 जो भी हैं उनकी तनख्वाहें निकल जाती हैं। कोई शुल्क नहीं लिया जाता और उनकी पढ़ाई शुरू से लेकर एंड तक फ्री में की जाती है। मदरसों को चलाने वालों का कहना है कि ज़कात के जरिए मदरसों को पैसा मिलता है। ज़कात का पैसा उसे कहते हैं जिसमें मुस्लिम समाज के लोग अपनी रकम का कुछ हिस्सा गरीबों या फिर इस्लाम पर खर्च करते हैं। इसके अलावा कुछ अमीर मुस्लिम लोग भी मदरसों को चलाने के लिए पैसे की मदद करते हैं। ये हमारे मदरसे के कमेटी है, वो कमेटी वाले लोग बड़ा सहयोग करते हैं, उनका शुक्रगुजार हैं हम लोग कि वो लोग बड़ा डोनेशन करते हैं और मदद करते हैं। दीनी तालीम में वो लोग हिस्सा लेते हैं और सवाब भी कमाते हैं वो लोग। चंदा हम करते हैं मुसलमान भाइयों से अपने, और उस चंदे से जो रमज़ान शरीफ में होता है उस चंदे से हम और चरमे कुर्बानी, चरमे अक़ीक़ा है, उसके अलावा इमदाद जो देना हमारा भाई चाहता है देते हैं, उससे ही मदरसे की अखराजात पूरी की जाती है। देश के कई मदरसों में बच्चों से फीस भी ली जाती है, लेकिन ज्यादातर मदरसों में बिना पैसे ही पढ़ाया जाता है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को न सिर्फ फीस के तौर पर कोई पैसा लिया जाता है, बल्कि उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी मदरसे की तरफ से की जाती है। तो फीस हमने तो फीस रखी है क्योंकि स्कूल भी है ये, और जो बच्चे इसकी इस्तिताअत नहीं रखते हैं कि असमर्थ हैं इस फीस जमा करने में, तो उनकी फ़ीस माफ़ भी है, फ्री भी है। लेकिन मदारिस का जो निज़ाम है वो तो जो है कि पब्लिक के चंदे पर ही मौकूफ़ है। मुसलमान मुखैर हजरात, अहले खैर हजरात, अहले सरवत लोग बाकायदा खुश दिली से, खुश इत्मीनानी से चंदा देते हैं मदारिस के लिए, क्योंकि मदारिस में मजहबी तालीम दी जाती है और फिर मजहबी लोग ही इसका ताउन करते हैं। अब देश के ज्यादातर मदरसों को सरकार की तरफ से मान्यता मिल चुकी है। सरकार भी आर्थिक तौर पर मदरसों की मदद कर रही है। हमें जो सहयोग मिलता है यहाँ हिंदू मुस्लिम सबका सहयोग है। जो कॉलोनियों में इधर उधर रह रहे हैं वो अपनी हस्ब हैसियत, कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई दाल ला के दे देता है, कोई आटा ला के दे देता है, कोई गेहूँ ला के दे देता है। उस हिसाब से यहाँ सहयोग होता है। हर मुसलमान व्यक्ति जो अपनी कमाई में से एक हिस्सा, जैसी उसकी हैसियत है, वो मदरसे को दान करता है और उसी दान से मदरसे के सारे इंतज़ाम किए जाते हैं। मदरसों को मिलने वाले पैसों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन मदरसा प्रबंधन इन आरोपों का हमेशा खंडन करते रहे हैं। इनका कहना है कि मदरसे किसी भी असामाजिक लोगों से पैसा नहीं लेते, इसमें जायज और हलाल का पैसा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जड़ता टीवी। भारत में मदरसे कहां से आए, इसकी शुरुआत कैसे हुई, पहले किस तरह से संचालित ये मदरसे होते थे, ये तमाम सवाल हैं जो हमारे जहन में उठते हैं। क्यों भारत में मदरसे आए और आज के दौर में क्या ये मदरसे चलना जरूरी है, क्योंकि अब हर जगह स्कूल हो गए, तो क्या इन मदरसों की जरूरत है? इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सबके जहन में एक सवाल आ रहा है कि भारत में मदरसे कहां से आए और देश के मदरसों का इस वक्त क्या हाल है। दरअसल 12वीं शताब्दी में जब इस्लामिक क्रांति आई तो भारत भी अछूता नहीं रहा। आक्रमणकारियों के साथ भारत में भी इस्लाम का प्रवेश हुआ। इस्लाम को मानने वाले लोग कुछ बाहर से आए तो कुछ ने देश में ही इस्लाम को कबूला। मुसलमानों के साथ इस्लाम का कल्चर भी भारत में आया।
भारत में मस्जिदों का निर्माण किया गया और इस्लामिक कल्चर को फैलाने के लिए मस्जिदों में धार्मिक पढ़ाई शुरू हो गई। भारत में सबसे पहले मस्जिदों में अरबी फारसी की पढ़ाई दी जाती थी। बाद में इस्लाम की पढ़ाई के लिए केंद्र बनाए जाने लगे, जिसको मदरसों का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक इन मदरसों में इस्लाम की पढ़ाई दी जा रही है। इस प्रकार हमारे स्कूल चलते हैं, उसी प्रकार जो है ये मदरसे भी चलते हैं। और जो बच्चे यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए खाने का, उनके रहने का, उनकी शिक्षा का, उनकी तमाम चीज़ों का इंतज़ाम मदरसा करता है। और इसी तरीके से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो रोज़ाना आते हैं और मदरसे में पढ़कर अपने घरों को वापस चले जाते हैं। मदरसों के शुरुआत में ज्यादातर मुस्लिम लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर भेजते थे, लेकिन भारत के मुस्लिम लोगों की आर्थिक हालत जैसे ठीक होती गई, बच्चों की पढ़ाई का तरीका भी उन्होंने बदला। आज का ज्यादातर मुसलमान अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए भेज रहा है। अब कहा जाता है कि गरीब मुस्लिमों के बच्चे ही मदरसों में पढ़ाई के लिए जाते हैं, क्योंकि मदरसों में पढ़ाई के साथ रहना, खाना सब फ्री है। अब माशाल्लाह मदरसों में तो जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है वैसे वैसे तरीक़ा भी बदलता जा रहा है। और तरबियत जो है वो बच्चों को जब तक कुरान वगैरह या उर्दू की तालीम नहीं दी जाएगी, जब तक मेरा मानना यह है कि तरबियत अच्छी नहीं हो पाती इंसान की। भारत में मदरसों का इतिहास भी यहाँ फैले इस्लाम के साथ ही जुड़ा है। देश में मदरसों की हालत आर्थिक तौर पर काफी कमजोर है। सरकार भी इनकी मदद कर रही है। केंद्र से लेकर प्रदेश की सरकारें भी मदरसों को मान्यता के साथ आर्थिक मजबूती दे रही है। केंद्र की मोदी सरकार तो सबका साथ सबके विकास के साथ देश में काम कर रही है और इसीलिए मदरसों की शिक्षा को लेकर पीएम मोदी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। सरकार भी समझती है कि मदरसों की पढ़ाई में सुधार और सुविधाएं दोनों जरूरी हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज के लाखों बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और इनका भविष्य भी मदरसों की पढ़ाई सिस्टम पर निर्भर करता है। इसीलिए इस सिस्टम को ठीक करना जरूरी है ताकि ये बच्चे भी समाज की मुख्य धारा में आ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पहले इन मदरसों में जो मुस्लिम लोग थे सभी बच्चे उनके पढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे आर्थिक हालत सही हुई मुसलमानों की, उन्होंने अपने बच्चे स्कूल में भेजना शुरू कर दिए। लेकिन गरीबों के बच्चे अभी भी इन मदरसों में पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या इन मदरसों में गरीब बच्चों को सुविधाएं मिल रही हैं? क्या इनकी पढ़ाई वहां पर हो पा रही है, या फिर इस मदरसे के संचालन के पीछे की कुछ और कहानी है? देश के इन मदरसों में मुस्लिम समाज के गरीब बच्चों को तालीम दी जा रही है। लोगों का कहना है कि आज के महंगे दौर में गरीब बच्चों को पढ़ाना काफी मुश्किल है, लेकिन गरीब बच्चों के लिए मदरसा ही एकमात्र सहारा है, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई, रहना, खाना सब मुफ्त में मिलता है। बच्चे इसकी इस्तिताअत नहीं रखते हैं कि असमर्थ हैं इस फीस जमा करने में, तो उनकी फ़ीस माफ़ भी है, फ्री भी है। लेकिन मदारिस का जो निज़ाम है वो तो जो है कि पब्लिक के चंदे पर ही मौकूफ़ है। मुसलमान मुखैर हजरात, अहले खैर हजरात, अहले सरवत लोग बाकायदा खुश दिली से, खुश इत्मीनानी से चंदा देते हैं मदारिस के लिए, क्योंकि मदारिस में मजहबी तालीम दी जाती है और फिर मजहबी लोग ही इसका ताउन करते हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि मदरसों के टीचर्स उनका ख्याल घर के बच्चों की तरह रखते हैं। हमारे मदरसे में तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ा जाता है, उसको हम बिना देखे पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, और हमारा उस्ताद हम पर बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत ही काबिल उस्ताद हैं। इधर कुरान पढ़ाई जाती है और हदीस और दुआ,
तजवीद के साथ कुरान पढ़ाया जाता है और हमारे उस्ताद हमारे ऊपर बहुत मेहनत करते हैं और बहुत काबिल उस्ताद है और लबो लहज़ा के साथ कुरान सिखाते हैं। यहाँ लबो लहज़ा के साथ कुरान पढ़ाया जाता है, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है और हमारे उस्ताद बहुत मेहनत करते हैं हमारे ऊपर और हमको एकदम तजवीद के साथ पढ़ाते हैं। और मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ सरकारी स्कूल में। मदरसों में अपनी आंखों में बेहतर भविष्य सजोए ये बच्चे आने वाले कल को लेकर रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं। धर्म के साथ ही दुनियावी तालीम हासिल कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए कसरत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि मदरसों के सिस्टम के साथ ही बच्चों के मुस्तकबिल में भी सुधार जरूर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। भारत के अंदर हजारियों मदरसे चल रहे हैं, कुछ मान्यता प्राप्त हैं, कुछ मान्यता प्राप्त नहीं है। चलिए अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक के जरिए कि भारत में कैसे चल रहे हैं मदरसे और सरकार के रिकॉर्ड में क्या ये मदरसे हैं। और इस मामले को लेकर एक बार संसद में केंद्र सरकार ने जवाब भी दिया था। ग्राफिक के जरिए बताते हैं आपको। सरकार ने संसद में मदरसों की जानकारी दी। सरकार ने कहा कि क्या कुछ मदरसों को लेकर है। देश में 2 तरीके से मदरसे चल रहे हैं। संसद में केंद्र सरकार ने कहा कि देश में चलने वाले मान्यता प्राप्त मदरसे हैं कुछ, और कुछ जो है वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जो चल रहे हैं हमारे देश के अंदर। 2 तरह से सिस्टम चल रहा है मदरसों का। देश में मान्यता प्राप्त 19,132 मदरसे इस वक्त भारत के अंदर हैं और भारत में गैर मान्यता प्राप्त 4,848 मदरसे इस वक्त मौजूद हैं। कई राज्यों के मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें जोड़ दी गई हैं। असम में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 0 बताई जा रही है, सरकारी रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। दिल्ली, गोवा में सरकार की नजर में कोई मदरसा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, आंकड़ों में कुछ नहीं है। देश में 2 प्रकार के मदरसा शिक्षा प्रणाली होती है, 2 तरह से चलता है यहाँ का शिक्षा का सिस्टम। देश में एक मदरसा मदरसे निजामी जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, मदरसे निजामी में सिर्फ धार्मिक पढ़ाई की जाती है मदरसे निजामी में। दूसरा भारत में सिस्टम है मदरसे दरसे आलिया। ये दूसरा निजाम है जिसमें धार्मिक और दुनियावी दोनों तरह की पढ़ाई की जाती है। तो कुछ मामलों को लेकर मदरसों पर सवाल भी खड़े हुए। ऐसा नहीं कि सब कुछ सकारात्मक है, कुछ मामले मदरसों को लेकर ऐसे हैं जहां पर सवाल खड़े हुए। ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे कि क्या मामले ऐसे हैं। मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, धर्म पर जोर दिया जाता है। दूसरे देशों की भाषा को सिखाया जाता है, अरबी, फारसी, उर्दू। जो हमारे देश की उर्दू, अरबी, फारसी भाषा नहीं है। आधुनिक शिक्षा से दूर रखा जाता है बच्चों को, जो बहुत गलत है। देशभक्ति की शिक्षा से दूर रखा जाता है, ये आरोप मदरसों के ऊपर लगे। गैर मुस्लिमों से नफरत करने की शिक्षा दी जाती है, ये आरोप भी लगे हैं कि बच्चों से कहा जाता है इनसे दूर रहो। बच्चों को कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तमाम देशों में मदरसों में बच्चों का दिमाग वॉश किया जाता है, उनको गलत रास्ते पर चलाया जाता है। हमेशा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगे। कई देशों में आतंकियों की नर्सरी तैयार की जा रही है, पाकिस्तान में होता है ऐसा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान के मदरसों पर ये सारे आरोप लगते हैं, वहां पर आतंकवादी बनते हैं। मदरसों में विदेशों से आर्थिक फंडिंग होती है, विदेशों से पैसा आता है। तो यह पूरा एक मदरसे का सिस्टम था जिसको हमने समझने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ आपके भी समझ में आया होगा मदरसे के सिस्टम को लेकर। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।